नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में एक दलित लड़की के ऊपर कहानी बताने जा रहा हूं, जो कि एक दलित लड़की अपने सपनों को कैसे पूरा करती है। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। कहानी का नाम है स्केटर गर्ल। दलित स्केटर लड़की की कहानी किसी मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी या टेनिस खिलाड़ी की बायोपिक ना होकर एक छोटी सी बच्ची की मानसिक स्थिति पर है, जिसकी समझ में यह नहीं आता कि ऊंची जाति और नीची जाति में क्या फ़र्क है, और उसे हर उस काम से रोका जाता है जिसकी उसके भाई को अनुमति है। नेटफ्लिक्स पर 11 जून 2021 को रिलीज हुई गुजरे ज़माने के प्रसिद्ध कलाकार मैकमोहन की बेटी मंजरी माकीजानी द्वारा निर्देशित फिल्म स्केटर गर्ल राजस्थान के छोटे से गांव खेमपुर पर आधारित है, जिसमें प्रेरणा राचेल संचिता गुप्ता अपने माँ बाप और छोटे भाई के संग रहती है। उसका परिवार अत्यधिक निर्धन होने की वजह से कर्ज के बोझ से दबा हुआ है, और उसके पास स्कूल ड्रेस वो पुस्तकें न होने की वजह से वह स्कूल नहीं जा पाती है, जिससे उसकी पढ़ाई छूट जाती है और वह मन मार कर अपने छोटे भाई को स्कूल भेजकर स्वयं घर के कामों में अपनी माँ की मदद करती है। लड़की प्रेरणा, जो अपनी समस्त इच्छाओं को मारकर परंपरा और कर्तव्य से जीवन को जी रही है, उसकी मुलाकात लंदन से आई हुई विज्ञापनकर्ता जेसिका से होती है और उसकी ज़िंदगी के मायने ही बदल जाते हैं। आगे चलकर जेसिका प्रेरणा को स्केटबोर्ड पर दौड़ना सिखाती है। स्केटबोर्ड पर प्रैक्टिस करते हुए प्रेरणा को ऐसा महसूस होता है जैसे कि वह अभी तक किसी पिंजरे में बंद थी, और मानो अब वो आज़ाद हो गई। आज़ादी का यह एहसास चाहे कुछ पलों के लिए ही क्यों न हो, पर इन चंद मिनटों में वह इतना आनंदित महसूस करती है जो पहले कभी नहीं हुआ था। निर्धन होने की वजह से छोटी उम्र में ही उस पर जो जिम्मेदारियों का बोझ लाद दिया गया था, उससे बाहर निकलना उसके लिए लगभग असंभव था। बात बात पर उसे अपने पिता से यह जुमला सुनना पड़ता था, तुम लड़की हो, लड़की की तरह रहो, लड़कों वाले काम मत करो। और यह सुनकर वह मन मसोस कर रह जाती थी, पर अपनी व्यथा कहे भी तो किससे। एक तरफ संघर्षरत प्रेरणा की परिस्थितियों को देखकर दिल भर आता है, वहीं दूसरी तरफ कथित रूप से उच्च कहलाने वाली जाति वालों का नीची जाति वालों को अपमानित करते देखकर काफ़ी घृणास्पद महसूस होता है। फिल्म में हमारे देश के उन पिछड़े हुए गांवों की वास्तविकता को उजागर किया गया है, जहां सवर्ण लोग दलित जातियों को घृणा से देखते हैं और उनसे कोई मेल जोल नहीं रखते हैं। उत्पीड़ित जाति के लोगों को उत्पीड़क जाति वालों के गली मोहल्ले से निकलने की इजाज़त नहीं है, और उनका हैंडपंप भी अलग है। ऊंची जाति के बच्चों को नीची जाति के बच्चों के साथ खेलने की या उनसे बात करने की सख्त मना है। फिल्म का एक डायलॉग, अरे यह ऊंची जाति वालों का चबूतरा है, यह जातिगत भेदभाव की भयावहता का एहसास कराता है। फिल्म का निर्देशन और छायांकन काफ़ी प्रभावशाली है। फिल्म के माध्यम से भारत के गांवों की वास्तविकता परिस्थितियां दिखाई गई है, जिससे पता चलता है कि भारत के गांव आज़ादी मिलने के इतने सालों बाद भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं, और वहां के लोगों को जागरूक करना अति आवश्यक है, चाहे वह शिक्षा के माध्यम से हो या खेलकूद के। गांव के बच्चों को स्केटिंग के प्रति लगन देखकर जेसिका काफ़ी भाग दौड़ करने के बाद गांव की ज़मीन पर एक स्केटिंग पार्क का निर्माण करवाती है, जो सच में फिल्म निर्माता द्वारा बनवाया गया है और आज गांव के बच्चों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर यहां पर शुरू हो जाता है राष्ट्रीय स्केटिंग बोर्ड चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए गांव के बच्चों की प्रैक्टिस का सिलसिला, जिसमें सभी जाति के बच्चे हिस्सेदार होते हैं। प्रेरणा भी किसी तरह वक्त निकालकर स्केटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देती है, पर ऐन वक्त पर जिस दिन तमाम देशों के लोग प्रतियोगिता में शामिल होने आते हैं, उसी दिन उसके पिता उसके पैरों में बेड़ियां डालने के लिए उसका विवाह निश्चित कर देते हैं। प्रेरणा, जो कि अब तक अपनी ज़िंदगी से समझौता कर रही थी, वह इस बात को स्वीकार नहीं करती है और सारी बंदिशों को तोड़कर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए
शादी वाले दिन घर से भाग जाती है और स्केटिंग प्रतियोगिता में जीत हासिल करके यह साबित करती है एक गरीब दलित लड़की को भी घर की चार दीवारी से निकलकर अपने सपनों को पूरा करने का पूरा हक है और वह भी खुली हवा में सांस ले सकती है। फिल्म के एक दृश्य में प्रेरणा पैसे न होने की वजह से मात्र 20 रुपये की किताब दुकान पर ही छोड़ देती है। इतना ही देर में जेसिका वहां पहुंचती है और 20 रुपये की पानी की बोतल खरीदती है, जो हमारे पूंजीवादी समाज में व्याप्त वर्ग अंतराल की ओर इशारा करता है, जिसमें निर्धन वर्ग के पास आवश्यक सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं और संपन्न वर्ग पानी भी पैसों से खरीद रहा है। अभी हाल ही में न्यूज के लिए वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह जी ने जब गरीब बस्तियों में जाकर सर्वे किया और वहां पर रहने वाले बच्चों से पूछने पर कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, उन्होंने अति उत्साहित होकर बताया कि वह डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनकर अपने समाजों को पूरा करना चाहते हैं। पर क्या यह वास्तव में संभव है? हमारे देश में आए दिन जो शैक्षणिक संस्थानों का निजीकरण हो रहा है और शिक्षा व्यापार बनती जा रही है, इस स्थिति में यह गरीब बच्चे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे या फिर इनके सपने ही बनकर रह जाएंगे? फिल्म स्केटर गर्ल में जिस तरह से लेखक ने स्केटिंग के माध्यम से मुख्य पात्र प्रेरणा की भावनाओं को व्यक्त किया है, वह वाकई प्रशंसनीय है। स्केटिंग प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करना ही उसका एकमात्र लक्ष्य न था, बल्कि स्केटिंग करते वक्त उसने जो खुशी अनुभव की उसके लिए अतुल्य थी। कहानी वास्तविक न होते हुए भी वास्तविकता के काफ़ी करीब है और हमारा ध्यान बरबस ही भारतवर्ष के गांव की तरफ ले जाती है, जिनको हम शहर में रहकर और यहाँ की ज़िंदगी में रमकर लगभग भूल ही चुके हैं। तो यह थी स्केटर गर्ल की कहानी, जो कि इस कहानी के माध्यम से एक दलित वर्ग को ऊपर उठाने का बहुत बड़ा प्रयास किया गया है। आप सभी को वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।